जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के व्यक्तियों का कि उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए शनिदेव जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं वक्रीय अवस्था में, तो लग्न का आपके द्वितीय भाव से संबंध बन रहा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ठीक है और जो आप प्रयास करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, कैश इन हैंड की प्राप्ति होगी। तो ये शनिदेव का धन भाव पे गोचर करना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन शनिदेव द्वितीय भाव पे गोचर करते हैं तो आपको अपने वाणी का, स्पीच का ध्यान रखना पड़ेगा। परिवारजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ, माता पिता के साथ कोई आपके बात व्यवहार में कमी ना रहे। वाणी का संयम से प्रयोग करना है। फूड हैबिट्स को ठीक रखना है। और शनिदेव यहाँ आपको जिम्मेदारी भी दे रहे हैं कि अपने स्वभाव पे नियंत्रण रखने की और डिसिप्लिन में रहने की। यदि आप पहले से डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप कर्म कर रहे हैं तो शनिदेव आपको धन की प्राप्ति जरूर कराएंगे। और बैड हैबिट्स से भी बच के रहिएगा, शनिदेव यहाँ पे आपको सावधान कर रहे हैं। फिर राहुदेव का तृतीय भाव पे गोचर करना आपके लिए बहुत अच्छा है। राहुदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके प्रयासों में बहुत जबरदस्त वृद्धि कर देंगे। ये चूंकि इंक्रीजिंग हाउस होता है तो यहाँ के रिजल्ट बढ़ा के देते हैं राहुदेव। तो आप यदि किसी काम धंधे में इस तरह से जुड़े हुए हैं, उसमें यात्रा इन्वॉल्व होती है, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, तो राहुदेव आपको नए अवसरों की प्राप्ति कराएंगे अचानक से। और यदि आप ऐसे काम धंधे से जुड़े हुए हैं जहाँ की प्रिंट मीडिया इन्वॉल्व होती है या सोशल मीडिया इन्वॉल्व होती है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ राहुदेव आपको मदद करेंगे। कम्युनिकेशन का काम है तो वहाँ राहुदेव आपका मदद करेंगे। और आपका काम धंधा किसी हॉबी से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी राहुदेव आपको विशेष अवसर देंगे। तो राहुदेव का यहाँ पे गोचर करना आपके लिए अच्छा है। लेकिन छोटे भाई बहनों से व्यवहार आपका संयमित होना चाहिए, उनसे मेल मिलाप करके चलना चाहिए। वहाँ कोई संबंधों में बिगाड़ नहीं होना चाहिए। नेबर्स वगैरह से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखिएगा। नेबरिंग सोसाइटी से आप किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं करना है। और फिर शुभ भाव के स्वामी होते हैं मंगलदेव जो कि आपसे 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। ये पत्नी का भाव होता है, लाइफ पार्टनर का भाव होता है, साथ में बिजनेस से भी आप करते हैं किसी पार्टनरशिप में तो उसका भाव होता है और बिजनेस का भाव होता है। तो आपका जब तक मंगलदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं आपका उत्साह बना रहेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के प्रति आपका उत्साह बना रहेगा, अपने कर्म के प्रति आपका उत्साह बना रहेगा। और इस भाव के मालिक होते हैं चंद्रदेव। और चंद्रदेव की अपनी हर 2.25 दिन में स्थिति बदल जाती है। भाव परिवर्तन करते हैं, गोचर परिवर्तन करते हैं, वो राशि परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण उनका फल हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन आपके ओरिजिनल नट चार्ट में यदि चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हुई, 6, 8, 12 भावों से उन्होंने संबंध नहीं बनाया हुआ हो तो आपको अच्छा फल देंगे चंद्रदेव। हर भाव का फल आपको मिलेगा क्योंकि पूरे 1 महीने में वो पूरी कुंडली का चक्कर लगा लेते हैं, हर भाव का चक्कर लगा लेते हैं। और मंगलदेव यहाँ पे एग्रेशन भी देंगे आपको क्योंकि मंगलदेव नीच के, हालांकि ज्यादातर परिस्थितियों में इनका नीच भंग होगा, लेकिन नीच का होने के कारण एग्रेशन आपका अपने स्वभाव में नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ से वो लग्न को देखेंगे। साथ में लाइफ पार्टनर में भी एग्रेशन नहीं आना चाहिए। और चूंकि लाइफ पार्टनर का स्वभाव थोड़ा सा अनस्टेबल होता है मकर लग्न के व्यक्तियों का, तो वहाँ पे इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि अनस्टेबल माइंड है और एग्रेशन आया तो कोई डिसीजन में गड़बड़ हो सकती है लाइफ पार्टनर के, या आपके साथ व्यवहार में गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर का तो ध्यान रखना ही है, साथ में बिजनेस पार्टनर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो हर प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। फिर मंगलदेव आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। जो आप कर्म करते हैं उससे जो लाभ की प्राप्ति होती है वो 11वां भाव होता है। तो
आपका सीधे सीधे बिजनेस का संबंध लाभ भाव से बन रहा है, तो बिजनेस में जो आप प्रयास करेंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति होगी। और चूंकि दो ग्रह यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, ये दोनों ही ग्रह आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। शुक्रदेव जो कि 6 तारीख तक यहाँ है, तो 6 तारीख तक आपको लाभ दिलाएंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी है, पंचमेश हैं, और साथ में आपके कर्म भाव के स्वामी है, तो इनका जो पंचमेश बनना और दशमेश बनना और लाभ भाव पे गोचर करना आपके लिए बहुत सुखद स्थिति है। उन्होंने पिछले महीने आपको कुछ न कुछ लाभ दिया जरूर होगा, और 6 तारीख तक वो स्थिति बनी हुई है। फिर 7 तारीख को 12वें भाव पे चले जाएंगे, तो 12वें भाव पे भी शुक्रदेव का रिजल्ट अच्छा होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्रदेव 12वें भाव पे उच्च के होते हैं। तो आपका खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन सुख सुविधा में वृद्धि होगी। शुक्रदेव इस तरह का रिजल्ट देंगे। बाहर से आपका संबंध बनाएंगे शुक्रदेव, और जो बाहर जाना चाहते हैं काम धंधे के सिलसिले में, किसी तरह से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उन सबके लिए फिर अच्छा रिजल्ट देंगे। बुधदेव भी 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और बुधदेव आपके स्वामी होते हैं 9वें भाव के, और स्वामी होते हैं आपके 6ठे भाव के। तो भाग्येश का लाभ भाव पे गोचर करना आपके लिए सुखद स्थिति है। भाग्येश का लाभ भाव पे गोचर करने का मतलब हुआ कि भाग्य के थ्रू आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। कोई भी ग्रह जब चाहे वो मैल्फिक हो या बेनिफिक हो 11वें भाव पे गोचर करता है, तो आपके लिए धन की व्यवस्था करता है। तो बुधदेव आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे, और बुधदेव बिजनेस के कारक होते हैं, तो जो बिजनेसमैन है उनको धन की व्यवस्था करेंगे, उनके काम धंधे में धन की वृद्धि करेंगे, और व्यापारिक चतुराई देंगे, समय और अवसर को पहचानने की ताकत देंगे। और बुधदेव यहाँ फिर 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में ही वक्री हो जाएंगे, यही वक्री हो जाएंगे, और वक्रट प्राप्त किए हुए गोचर करेंगे। तो इनका रिजल्ट अच्छा ही है पूरे महीने। और यहाँ से ये पंचम भाव को देख रहे हैं, तो पंचम भाव की स्थिति मजबूत है। यहाँ गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, और इनके डिस्पोजिटर मतलब इनके भाव के स्वामी शुक्रदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा पंचम भाव का। गुरुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो आपके काम धंधे में वृद्धि करेंगे। फन एंड एंटरटेनमेंट से आप जुड़े हुए हैं, किसी तरह का आप कला से जुड़े हुए हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, आर्टिजनशिप है आपका, या थिएटर में काम करते हैं, या मॉडलिंग करते हैं, या फिर आप किसी तरह का ऐसे काम धंधे में हैं जहाँ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से आपको जुड़ा रहना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे नए अवसरों की प्राप्ति होगी। एक्सपेंशन देंगे गुरुदेव आपके काम को। आप पहले से प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि वक्रत्व अवस्था में है, तो आपके पीछे से जो चले आ रहे हैं प्रयास, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो गुरुदेव का रिजल्ट यहाँ अच्छा है। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं और सोच समझ के निर्णय लेते हैं, उनके लिए भी एक्सपेंशन देंगे गुरुदेव। अच्छा प्रॉफिट उनको मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो लव अफेयर के मामले में है, तो उनके लव अफेयर में और मजबूती आएगी। फिर केतुदेव 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति करेंगे। यदि आप कोशिश करेंगे तो आध्यात्मिक रूप से केतुदेव यहाँ आपको उन्नति कराएंगे। पिता के साथ संबंधों में किसी तरह का आपको कमी ना आ पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतुदेव जहाँ गोचर करते हैं वहाँ के रिजल्ट में कमी करते हैं। गुरुजनों के साथ किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का आप मन में किसी तरह का दुर्भाव ना लाएं, कमी ना करें अपने व्यवहार में, इन सब बातों का ध्यान रखना है। यदि आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी एफर्ट आपका बढ़ जाएगा, बढ़ाना चाहिए आपको रिजल्ट लेने के लिए। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति है मकर लग्न के व्यक्तियों की। और चंद्रदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में 18, 19 और 20 तारीख को। तो इन दिनों आप ध्यान रखें कि किसी तरह का वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना उलझे, और सीनियर सिटीजन हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर 8वें भाव पे आएंगे चंद्रदेव 23 और 24 तारीख को। तो इन दिनों आपका मन दुखी हो सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, सैड न्यूज मिल सकता है, या मन नेगेटिव भावना से परिपूर्ण हो सकता है, किसी तरह का नेगेटिविटी मन में डेवलप हो सकती है। तो यदि ये सब सिचुएशन अराइज हो, तो आप शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का जल से दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी आपकी पीड़ा निश्चित रूप से हर देंगे। और
नहीं तो विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा नहीं। फिर चंद्रदेव बारहवें भाव पे गोचर कर रहे हैं धनु राशि में 5, 6 और 7 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट असंतुलित हो सकता है, कोई विदेश यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है, वो फैमिली ट्रिप भी हो सकता है, प्लेजर ट्रिप भी हो सकता है, या ऑफिशियल पर्पस के लिए भी ट्रिप हो सकता है। तो आप अपने बजट का ध्यान रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन फीस होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।